राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ऐसा स्नैक्स तो हर कोई बनाना चाहता है कि जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो, बिल्कुल भी तेल ना हो इसमें। तो ये रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें सिर्फ 4 चम्मच तेल लगता है और इसे आप महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। या अगर आपको सफर में लेके जाना है या बच्चों को देना है लंबे समय तक चलाने के लिए, तो ये सबसे बेस्ट रेसिपी है। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पोहा को छान लिया है, क्योंकि उसमें धूल वगैरह होता है तो वो अच्छे से निकाल लेना है हमें। और उसके बाद हम एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें सिर्फ 2 चम्मच तेल डालेंगे, या आप इस नमकीन को घी में भी बना सकते हैं। और डाल करके हम इसमें मूंगफली डालेंगे। तो मैंने यहाँ आधा कटोरी मूंगफली लिया है और मूंगफली को लगातार चलाते हुए हम लो टू मीडियम फ्लेम पर चटकने तक भून लेंगे। मूंगफली को लो फ्लेम पर ही भूनना है, तभी ये अच्छे से भूनेगा। अगर आप हाई फ्लेम पर भून देंगे तो कलर तो आ जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चा रह जाएगा, फिर बाद में ये चिपकने लगेगा। तो इसीलिए हमें इसे अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ हमारी मूंगफली जो है अच्छे से भून गई है। आप देख सकते हैं कि मूंगफली कोई कोई फट गई है। तो जब इसमें से चटकने की आवाज आने लगे, हम इस सारी मूंगफली को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे एक दूसरे बर्तन में, और गैस का फ्लेम ऑफ नहीं करना है। और इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे मखाना। मखाना भूनने के लिए हमें ऑयल घी कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। मखाना को हम डाल करके और इसे भी लगातार चलाते हुए भून लेंगे जब तक कि सारा मखाना क्रिस्पी नहीं हो जाता है। तब तक के लिए हमें इसे भून लेना है। और मखाने को भूनने के बाद हम एक मखाना ऐसे तोड़ करके देख लेंगे, तो देखिए अच्छे से ये टूट रहा है, यानी कि एकदम क्रिस्पी हो गया है। तो इस सारे मखाने को हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। और निकालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाए हम इसमें डाल देंगे बादाम, काजू और नारियल। नारियल को मैंने ऐसा लंबा स्लाइस में कट किया है और काजू बादाम को मैंने 2-2 टुकड़ों में कर लिया है। और इन सारी चीजों को हमें भून लेना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है, तभी ये सारी चीजें अच्छे से क्रिस्पी होंगी। और अगर आपको इनमें से कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं पसंद है तो आप उसे ना डालें, या कोई भी ड्राई फ्रूट अगर आपके पास इसमें से नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें। ड्राई फ्रूट टोटली ऑप्शनल है, आपके मर्जी के ऊपर है आप कितना डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते हैं। तो देखिए इन सारी चीजों को मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। और भूनने के बाद सबसे लास्ट में हम इसमें किशमिश डालेंगे, और किशमिश डाल के भी थोड़ा सा भून लेना है। किशमिश को एकदम लास्ट में डालें और जरा सा भूनना है, यानी कि बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए लगभग हम किशमिश को भी इन सारे ड्राई फ्रूट के साथ भून लेंगे। और सारी चीजों को भूनने के बाद हम सारा ड्राई फ्रूट कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। और ड्राई फ्रूट निकालने के बाद उसी कढ़ाई में हम 1 से 1.5 चम्मच तेल फिर से डालेंगे। और यहाँ मैंने लिया है आधा चम्मच जीरा, धनिया, सौंफ, तीनों मैंने आधा आधा चम्मच करके लिया है। इन तीनों चीजों को तेल में डालेंगे और डाल करके इसे हमें भून लेना है, यानी कि हल्का क्रिस्पी हो जाना चाहिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च। तो मिर्ची अपने हिसाब से आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, कितना तीखा आपको नमकीन चाहिए। और मिर्ची को भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा कढ़ी पत्ता, और उसके बाद हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और डाल करके इन दोनों चीजों को हमें भून लेना है, ताकि कढ़ी पत्ता थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए और जो हल्दी है उसका कच्चापन खत्म हो जाए। और भूनने के बाद हमने जो पोहा छान करके रखा था, सारा पोहा हम कढ़ाई में डाल देंगे। और डालने के बाद गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम करेंगे, और लो टू मीडियम फ्लेम पर इस पोहा को हम चलाते हुए और भून लेंगे जब तक कि पोहा एकदम क्रिस्पी नहीं हो जाता है। और यहाँ आपको खास ध्यान रखना है कि फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है, और पोहा को लगातार चलाते भी रहना है, नहीं तो अगर आप छोड़ देंगे तो नीचे से पोहा जल जाएगा। तो लगातार चलाते हुए क्रिस्पी होने तक अच्छे से हम इसे भून लेंगे। तो यहाँ मैंने पोहा को अच्छे से भून लिया है। वैसे तो पोहा जब भून जाता है तो अपने आप ही इसके आवाज से पता चल जाता है कि पोहा अच्छे से भून गया है, क्योंकि कढ़ाई में क्रिस्पी क्रिस्पी आवाज आने लगता है। लेकिन फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा पोहा उठाएंगे और ऐसे क्रश करके देख लेंगे तो कितने अच्छे से ये क्रश हो रहा है, यानी कि हमारा पोहा एकदम अच्छे से भून गया है, बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है। तो इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और ऑफ करके हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो मसालों में मैंने लिया है चाट मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, काला नमक और सादा नमक।
चारों चीजों को मैंने आधा छोटा चम्मच करके लिया है और डाल करके इसमें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ध्यान रखें कि गैस ऑफ करने के बाद ही इन सारे मसालों को डालना है, नहीं तो सूखे मसाले जल जाते हैं। और पोहा को ठंडा भी नहीं होने देना है, जब ये गर्म रहे तब तुरंत ही हमें इसमें डाल देना है ताकि ये पोहा से चिपक जाए। और मसालों को मिक्स करने के बाद सबसे लास्ट में हम सारा ड्राई फ्रूट डाल देंगे, जो हमने मूंगफली भूना था, मखाना और सारा ड्राई फ्रूट था, सभी चीजों को डाल देना है और डाल करके मिक्स कर देना है। तो ये हमारा सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी नमकीन बन करके तैयार है। आपने देखा ही कितना आसान है बनाना इसे और कितना ज्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसे डीप फ्राई नहीं किया है, उसमें बहुत सारा तेल लग जाता है। सारे चीजें तेल बहुत ज्यादा सोख लेती हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और आप इसे महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जो बॉक्स में रखे आप वो एयर टाइट होना चाहिए, उसमें हवा वगैरह ना लगे। तो आप भी इस नमकीन को एक बार जरूर बना के ट्राई कीजिएगा। सर्दियों में आपके चाय का मजा दुगना हो जाएगा।